गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। फिनटेक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम शेयर मार्केट बिगनर्स के लिए एक कोर्स चला रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर शेयर मार्केट बिगनर्स। उसमें आज हमारी 4th क्लास रहेगी। 4th क्लास किससे रिलेटेड है? क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स क्लास फॉर मैजिक ऑफ SIP। ये SIP क्या है, इसका मैजिक क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। SIP का सीधा मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, आपको जैसी सुविधा होती है। 1,000 रुपये आप डालना चाहते हो, 1,000 रुपये आप डालना चाहते हो, 1,000 रुपीज़ का एवरी मंथ आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किस में कर सकते हो? आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप स्टॉक्स में कर सकते हो। आपको जो स्टॉक पसंद है, फॉर एग्जांपल IRCTC, इन्फोसिस, जो भी है, ITC, जो आपको पसंद आता है, जिस स्टॉक की आपने रिसर्च कर रखी है, उस स्टॉक में आप रूट मोबाइल्स, TCS, जो भी है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, जिस स्टॉक में आप सिस्टमेटिकली भाई महीने में इतना मुझे डालना, 1,000 रुपये डालना है, 2,000 रुपये डालना है, 5,000 रुपये डालना है, जो भी है डालना है। दूसरा म्यूचुअल फंड्स, MF म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपका हेडेक कुछ नहीं रहेगा। इसमें एक मैनेजर रहता है, वो अपने आप रिस्क को एडजस्टमेंट करता है और बस आपको एक 10 से लेके 15% एक एवरेज हम मानते हैं परसेंटेज का रिटर्न आराम से बैठे बैठे मिल जाता है, बशर्ते कि आपका म्यूचुअल फंड पिकिंग अच्छा हो, आपने अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ले रखा हो। तीसरा है ETF। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं ETF। और SIP जो है, आप इंडियन स्टॉक्स में तो SIP कर ही सकते हो, इंडियन स्टॉक्स में तो आप SIP कर ही सकते हो। इसके साथ साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम US स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हैं। आप US स्टॉक्स में आपको यदि अकाउंट ओपन करना है तो एक IND मनी है, IND मनी ऐप है, उसमें जाके आप IND मनी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट करके आप US स्टॉक्स में भी आप पैसा लगा सकते हो। उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप आराम से ले सकते हो। और जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में क्या है, जैसे MRF है या बड़े शेयर्स है, टाइटन है, जैसे 10,000 का शेयर है, 20,000 का शेयर है, 30,000 का शेयर है, तो हमें पर यूनिट शेयर लेना पड़ता है। हमें एक यूनिट लेना ही लेना पड़ता है। लेकिन जो US स्टॉक मार्केट है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जैसे आप 500 रुपये का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप 500 रुपये लगाए, उसमें जितना फ्रैक्शनल शेयर आपको मिलेगा उतना मिल जाएगा। आधा शेयर मिलेगा, क्वार्टर शेयर मिलेगा, 1/10 मिलेगा, 1/5 मिलेगा, जो भी है आपको उस टाइप से शेयर मिल जाएगा। उसमें ये कंपल्सन नहीं है कि आप इतना शेयर खरीदो ही खरीदो। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको शेयर के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, ऐसे खरीदना पड़ता है। लेकिन US स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप पैसा डालिए, 10,000 रुपये डालिए, 10,000 में जितना शेयर आएगा उतना मिल जाएगा। 1,000 रुपये डालिए, जितना शेयर आएगा, आधा आएगा, पौना आएगा, जितना आएगा उतना मिल जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में। इंडेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे। इंडेक्सेस है, जैसे US इंडेक्स, US के जो इंडेक्स है हमें बहुत प्रभावित करते हैं। डाउ जोस ये इंडस्ट्रियल एवरेज, वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक है, ये है जो IT सेक्टर्स का जो है एक वहाँ का IT सेक्टर्स का इंडेक्स है। S&P 500 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। लेकिन हम डाउ जोस और इसको नैस्डैक को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। इसके रिजल्ट हमें पहले दिन देख लेने चाहिए, क्या इसमें कुछ मोमेंट आया है या नहीं आया है। उसके हिसाब से हमें इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करता है। दूसरा, हम
शेयर मार्केट में बने हैं तो हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअली हमारा मोटो क्या है? हम दो प्रकार से काम कर सकते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टिंग, सेकंड है ट्रेडिंग। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग का मतलब है जैसे कि आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये आप इन्वेस्ट करो, किसी भी शेयर में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ दे रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको जैसे ही उसमें कुछ प्रॉफिट मिला आप निकल जाते हो। तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, थोड़ी सी अलग है, और इन्वेस्टिंग थोड़ा सा अलग है। इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप आगे जाके देखोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यदि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको नहीं पता है तो आप सीधा एक प्ले स्टोर में जाइए, या आपको ऐसे ही मिल जाएगा, गूगल करने से ही मिल जाएगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। उसमें आप डाल के देखिए, आप 1000 रुपये मंथली 1000 रुपये कटवा रहे हो, उसका आपको कम से कम 12 या 13-15% का एक इंटरेस्ट मिलता है। तो आप देखिए 10 साल बाद में, 20 साल बाद में वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। ऐसे नॉर्मली हम रूल ऑफ 72 को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ 72 मतलब 6 ईयर्स में एटलीस्ट 6 ईयर्स में हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए। हम यदि 6 ईयर्स में डबल हो रहा है तो उसको एक आइडियल स्थिति मानते हैं। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है, यदि 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो गया तो अगले 6 ईयर में डबल का डबल मतलब 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। फिर अगले 6 ईयर में 6 ईयर आपने जैसे 1000 रुपये डाला, 1000 रुपये डाला, 1000, तो 6 साल में क्या होगा, वो 2000 हो जाएगा। अगले 6 साल में क्या होगा, वो 4000 हो जाएगा। अगले 6 साल में क्या होगा, वो 8000 हो जाएगा। तो ऐसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और इसमें आपको बने रहने की ज़रूरत होती है। और थोड़ा सा मैं इंडियन इंडेक्सेस के बारे में बता देता हूँ आपको। इंडिया में कौन कौन से इंडेक्स काम करते हैं। इंडिया में इंडेक्स काम करते हैं, एक 2 इंडेक्स है, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें टॉप 50 कंपनियां रजिस्टर्ड रहती हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड रहती है। इसमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो निकलती रहती है और नई कंपनियों की एंट्री भी होती रहती है। जब कोई भी कंपनी इनिशियली मार्केट में आती है तो वो IPO लेके आती है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लेके आती है और मार्केट में वो उतरती है। उस IPO को हम, जैसा कि हम IPO खरीदते भी हैं, IPO का हमें आइडिया भी है। एक हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बन जाता है जिसको हम SGX निफ्टी बोलते हैं, जो सिंगापुर से ऑपरेट होती है। लेकिन आजकल उसका नाम बदल के बना दिया गया है उसको गिफ्ट निफ्टी, और उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है अहमदाबाद में। उसका गांधीनगर गुजरात में उसका हेडक्वार्टर है। गिफ्ट सिटी के नाम से इसको बोला जाता है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर को। इसको SGX निफ्टी को हमारा जो मार्केट है, हमारा जो इंडेक्सेस हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और ये सुबह जल्दी ही खुल जाता है। तो हमें एक बार हमारे ट्रेडिंग में जाने से पहले गिफ्ट निफ्टी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल जो एक स्टार्टिंग जो होता है वो हमें बता देता है कि हाँ आज का मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो गिफ्ट निफ्टी इट इज़ ए फाइनेंशियल इंडेक्स दैट सर्व्स एज ए इंडिकेटर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। सीधा लिखा है, इंडिकेटर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट SGX निफ्टी एंड शिफ्टेड टू द न्यू इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE IFSC इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसको शिफ्ट किया गया है। द इंडेक्स बिगन्स ट्रेडिंग अंडर इट्स न्यू नेम ऑन जुलाई, इस 2023 के जुलाई से ये नए नाम से इसमें ट्रेड कर रही है। द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस आइस सिटी, इसका मतलब गिफ्ट सिटी, नोन एज गिफ्ट सिटी, इज ए यूनिक कॉन्सेप्ट विद इन इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप
इट comprises companies listed on the नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इन गिफ्ट सिटी। तो ये आज का लेक्चर था। गिफ्ट सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, और इसको आपको थोड़ा सा मार्केट में उतरने से पहले थोड़ा सा इसको वॉच करना है। और आपको सबसे अच्छी जो चीज़ इसमें है SIP मोड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। और शेयर मार्केट में आप चलते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और इसमें आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि आपको सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।